Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you are fine. In this lecture, I'll tell you about affirmative addition. It's used in such answers where the subject is expressing affirmative or yes. In such answers, so is used as an additive. Examples will make it more clear. Now let's get started. इस लेक्चर में हम 100 वर्ड जो कि एक कंजक्शन है उसको सेंटेंसेस में जो कि स्पोकन और रिटन है उनमें कैसे यूज़ करना है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन में 100 वर्ड लेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि एक इमदादी फेल है जो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि एक फ़ाइल है, हरकत करने वाला और काम करने वाला। क्वेश्चन, फैसल लाइक्स चॉकलेट्स, फैसल को चॉकलेट पसंद है तो आप इसका आंसर देंगे सो डू आई और मुझे भी। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमने वर्ड कंजक्शन सो लिया, उसके बाद हमने लिया हेल्पिंग वर्ब डू और उसके बाद सब्जेक्ट है आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डू। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करना है। क्वेश्चन, अली रीच्ड लेट, अली देर से पहुंचा। यहाँ रीच्ड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आंसर, सो डिड फाहद, और फाहद भी देर से पहुंचा। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने सो यूज़ करना है, उसके बाद डिड। डिड हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है? डिड हमने लेना है रीच्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि रीच जो है ये सेकेंड फॉर्म है तो हम लोगों ने इसके आंसर में डिड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना है जो कि फाहद है। क्वेश्चन, स्टोन सिंक्स इन वाटर, पत्थर पानी में डूब जाता है। यहाँ सिंक्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया है। किसके अकॉर्डिंग? स्टोन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ करना है। आंसर, सो डज आयरन, और इसी तरह लोहा भी पानी में डूब जाता है। यहाँ देखें कि हमने सबसे पहले वर्ड सो जो कि कंजक्शन है उसको यूज़ करना है, उसके बाद हम लोगों ने लेना है हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद सब्जेक्ट आयरन। हमने डज जो है ये हमने किसके अकॉर्डिंग लेना है? ये हमने सिंक के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, क्योंकि सिंक्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज। क्वेश्चन, ऑरेंजेस आर वेरी सावर, संतरे बहुत खट्टे होते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है आर, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर में आर यूज़ करना है। तो आंसर है सो आर मैंगोज। तो यहाँ सबसे पहले हम सो यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट है मैंगोज, और आंसर है आम भी हैं। यानी क्वेश्चन में था कि संतरे बहुत खट्टे हैं तो आंसर में है आम भी खट्टे हैं। क्वेश्चन, मीर तकी रोट गज़ल्स, मीर तकी ने गज़लें लिखी। यहाँ देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। आंसर है सो डिड गालिब, और गालिब ने भी लिखी हैं। क्या लिखी हैं? गज़लें लिखी हैं, इसका शॉर्ट आंसर है। तो यहाँ देखें हमने डिड यूज़ किया है, डिड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया है? हम लोगों ने रोट के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। रोट जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसलिए हम आंसर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम डिड यूज़ करेंगे, इसलिए कि डिड जो है हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग सो, उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद लेंगे गालिब जो कि एक सब्जेक्ट है। क्वेश्चन, शाहद मस्ट डू व्हाट इज सेड, शाहद को जो कहा जाए वो करना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने मस्ट के साथ हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म डू यूज़ की है, और व्हाट जो है ये जो के लिए यूज़ किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आंसर, सो मस्ट माहद, और माहद को भी वही करना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने सो यूज़ करना है, उसके बाद हम लोगों ने लेना है हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज़ करना जो कि है माहद। तो मस्ट हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग लेना है? इस मस्ट के अकॉर्डिंग जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्वेश्चन, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है। यहाँ लाइक जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लाइक हम लोगों ने कैट्स के अकॉर्डिंग लिया है, कैट्स चूँकि प्लूरल है इसलिए लाइक आएगा, अगर कैट सिंगुलर होती तो लाइक्स आना था। आंसर है सो डू डॉग्स, और कुत्तों को भी दूध पसंद है। तो सबसे पहले हम सो कंजक्शन लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे डॉग्स। तो हम लोगों ने डू जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया है? वो हम लोगों ने लाइक के अकॉर्डिंग यूज़ किया है डू।
क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कदीर इज़ अ पाकिस्तानी साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तानी साइंसदान हैं। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर में भी इज़ यूज़ करेंगे। तो आंसर है सो इज़ डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कलाम भी। तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट है, जो आपने किसके अकॉर्डिंग देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन, दे मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। उन्हें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो यहाँ देखें आंसर है सो मस्ट वी, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सो यूज़ करेंगे आंसर में, उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब मस्ट, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट वी जो कि फ़ाइल है, काम करने वाला है। तो हम लोगों ने चूँकि क्वेश्चन में भी मस्ट यूज़ किया है, इसलिए हम आंसर में भी मस्ट जो यूज़ करेंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन, द सर्वेंट मस्ट वर्क ऑनेस्टली। मुलाजिम को ईमानदारी से काम करना चाहिए। यहाँ देखें चाहिए के लिए मस्ट हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है जो कि वर्क है, उसके बाद ऑनेस्टली जो कि एक एडवर्ब है। तो आंसर है सो मस्ट द कुक, और बर्ची को भी ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सो यूज़ करेंगे, उसके बाद हम मस्ट लेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे जो कि कुक है। तो हम लोगों ने आंसर में मस्ट इसलिए यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी मस्ट यूज़ किया है। प्लीज़ 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 अब इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए जिसके बारे में आप नहीं जानते। और अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।